नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक बारिश का दौर जारी है। बारिश के बाद नदी नाले भी उफान पर आ गए हैं। नदियों का तेज बहाव सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है, जिससे बाढ़ का खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। राजस्थान में एक दिन में बारिश की घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई। हिमाचल प्रदेश में बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड की घटनाओं में 98 लोगों की मौत हुई है, जबकि मध्य प्रदेश के छतरपुर, टीकमगढ़, अशोकनगर और गुना में बाढ़ के हालात देखिए। भारत भर में कैसा मौसम का बदलाव देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश के 19 जिलों में रेड अलर्ट है। मौसम विभाग ने आज भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मध्य प्रदेश में बरसते मानसून ने बाढ़ के हालात पैदा कर दिए। 2 करोड़ से ज्यादा आबादी पर खतरा मंडराने लगा है। मध्य प्रदेश के छतरपुर की वीडियो देखिए, जहां धसान नदी उफान पर है और पानी का ये रौद्र रूप देखकर कोई भी डर जाए। मंदाकिनी नदी उफान पर है, जिस वजह से चित्रकूट में भयंकर बाढ़ आ गई। तस्वीरों में देखिए, रिहायशी इलाकों में पानी भर गया, सड़कें दरिया बन गई और लोग सड़कों पर तैर रहे हैं। धसान नदी में आया सैलाब अपने साथ सब कुछ बहा कर ले गया। दुकान, घर इसमें बह गए। ये नदी गांवों को डुबोने चल पड़ी है। हालात को देखते हुए हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेज दिया गया। ऐसी हालत में प्रशासन के लिए लोगों तक मदद पहुंचाने में भी खासी दिक्कत हो रही है। मध्य प्रदेश के रीवा से एक दिल दहला देने वाली खबर भी सामने आई, जहां एक गर्भवती महिला ने सिर्फ इस वजह से अपनी जान गंवा दी क्योंकि बाढ़ आ रही थी और सिस्टम समय पर मदद नहीं कर सका। 8 महीने की गर्भवती महिला की अचानक तबीयत बिगड़ी। परिवार उसे अस्पताल ले जाना चाहता था, लेकिन बारिश के कारण रास्ता बंद था और बाढ़ के बीच नदी पार नहीं की जा सकती थी और आखिर में उस गर्भवती महिला की मौत हो गई। मॉनसून की आफत वाली बारिश में कुछ लोग जिंदगी दांव पर लगाने से बाज नहीं आ रहे। मध्य प्रदेश के श्योपुर में पानी के तेज बहाव के बीच एक बस वाले ने सवारियों की जान जोखिम में डाल दी। नदी की तेज धार में उसने किसी तरह बस को पार तो करवा दिया, लेकिन इस दौरान यात्री खौफ में दिखे। श्योपुर के इस बस चालक को श्योपुर के ही इस ट्रैक्टर चालक से सबक लेना चाहिए था, जिसका ट्रैक्टर पानी में बह गया, जिस वजह से एक महिला की मौत हो गई, जबकि 4 लोग जख्मी हो गए। कई लोगों का गांव वालों ने रेस्क्यू किया, रस्सी बांधकर लोगों को बाहर निकाला। एमपी के गुना में बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। तेज बहाव में 80 साल की एक बुजुर्ग महिला बह गई। एसडीआरएफ की टीम ने उस बुजुर्ग महिला के रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज कर दिया है, लेकिन अब तक उनका कोई पता नहीं चल पाया। एमपी के निवाड़ी में 12 घंटे से लगातार हो रही बारिश की वजह से झांसी टीकमगढ़ रोड बंद हो चुका है। बाढ़ की वजह से पुल के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लाइन लगी हुई है। जान जोखिम में डालकर अभी भी लोग पुल पार कर रहे हैं। पुलिस की तैनाती है, बावजूद इसके लापरवाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल में बारिश के बाद जगह जगह जलभराव और गड्ढे हो गए हैं। कई गाड़ियां हादसे का शिकार हो गई। बैटरी रिक्शा पलट रहे हैं, गड्ढों में लोग गिर रहे हैं और इसके लिए ये लोग स्थानीय प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं। बारिश के मौसम में लोगों को झरनों से दूर रहने की सलाह दी जाती है, बावजूद इसके लोग बाज नहीं आते। ये तस्वीर महाराष्ट्र के पुणे से सामने आई। खीरेश्वर में कालू झरने की यह तस्वीर डराने वाली है, जहां जिंदगी और मौत के बीच एक रस्सी का फासला है। ये जनाब एडवेंचर बाबा बनने आए थे, जो पिकनिक स्पॉट को स्टंट लोकेशन समझ बैठे, लेकिन पैर फिसला और सीधे झरने के साक्षात दर्शन हो गए। न कोई रस्सी, न रेस्क्यू का कोई सामान। लोगों ने फौरन कपड़ों को जोड़कर रस्सी बनाई और फंसे हुए शख्स को बाहर खींच लिया। इधर हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में लैंडस्लाइड की खौफनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं। बारिश के बाद पूरा पहाड़ टूटकर नीचे आ गया। वीडियो देखकर कोई भी सहम उठेगा। पहाड़ से मलबे के साथ साथ बड़े बड़े पत्थर भी नीचे आए। दरअसल लोगों ने सड़क के किनारे अपनी गाड़ियां पार्क की थी। जब लैंडस्लाइड आया तो गाड़ियां मलबे में पूरी तरह से दब गईं। वो तो गनीमत रही कि हादसे के वक्त कोई नीचे मौजूद नहीं था, लेकिन 18 घंटों तक ये रास्ता बंद रहा। हिमाचल प्रदेश के मंडी में भी पहाड़ का एक हिस्सा भरभरा कर गिर गया। लैंडस्लाइड के बाद कीरतपुर और मनाली हाईवे पूरी तरह से बंद हो गया। उधर हाईवे बंद होने से सड़क के दोनों तरफ
गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। हाईवे पर कई गाड़ियां फंस गई। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड की तस्वीरें देखिए, जहां भारी बारिश के बाद सड़क पर पहाड़ का मलबा आकर गिरने लगा। लैंडस्लाइड के कारण ये नेशनल हाईवे बंद हो गया। आगे जाने वाले लोगों को काफी देर तक रुकना पड़ा। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में बादलों का ये जल प्रहार है और जनता बेबसी के साथ अव्यवस्था में जीने को लाचार है, क्योंकि बाढ़ का हाहाकार है और मुसीबतें बेशुमार हैं। ललितपुर में पिछले 48 घंटों में औसतन 167 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। कॉलोनियों और घरों में पानी भर गया। हालात ऐसे हो गए कि लोगों को अपने घर की छतों पर चढ़कर जान बचानी पड़ी। यूपी के ही प्रयागराज में गंगा का और यमुना का जलस्तर बढ़ा हुआ है। संगम क्षेत्र में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में नदी के बढ़ते जलस्तर की वजह से कई घाट डूब गए। आसपास के मंदिरों में पानी भर गया। लोगों के लिए अलर्ट जारी किया गया और ऐसे में संगम इलाके में रहने वाले लोग अपने सामान के साथ सुरक्षित जगहों की तरफ रुख कर रहे हैं। राजस्थान के जोधपुर से आई ये तस्वीर डराने वाली है। पावटा इलाके में देखते ही देखते जमीन फट गई और गली की पूरी सड़क उसमें समा गई। जैसे ही ये शख्स गेट खोलता है, अचानक से पहले गेट की दीवार गिरती है और फिर जमीन धंस जाती है। ऐसा लगता है जैसे पूरी गली ही उसमें समा गई हो। जमीन धंसने से कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। गनीमत यह रही कि इस दौरान किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ। राजस्थान के बारा में सवारियों से भरी एक रोडवेज बस उफनते हुए नाले में फंस गई। ड्राइवर ने सवारियों से भरी बस को रपट से निकालने की कोशिश की, लेकिन बस फंस गई। भारी बारिश की वजह से नाले पर करीब 4 फीट तक पानी की चादर बिछी हुई है। पानी में फंसते ही बस बंद हो गई। लाख कोशिशों के बाद भी स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद ट्रैक्टर की मदद से इस रोडवेज बस को बाहर निकाला गया। करीब 40 मिनट तक हुई मूसलाधार बारिश की वजह से राजस्थान का अजमेर शहर जगह जगह जलभराव की चपेट में आया। अजमेर शहर की कई ऐसी मुख्य सड़कें थी जो पानी में डूब गईं। ट्रैफिक पूरी तरह से जाम हो गया। कई घरों में बरसात का पानी घुस गया है। राजस्थान के भरतपुर में आसमान से गिरी बिजली की चपेट में 2 मंजिला मकान आ गया और वो मकान धराशायी हो गया। हादसे में मकान के मलबे के नीचे एक शख्स दब गया और मलबे में दबने से महेश गोयल नाम के शख्स की मौत हो गई। हालांकि इसी बारिश के बीच एक खूबसूरत तस्वीर भी सामने आई माउंट आबू से। तेज बारिश के बाद हर तरफ हरियाली और कोहरा है। पूरे क्षेत्र में झरने बहने लगे। जैसे ही हिल स्टेशन पर घना कोहरा छाया, झरने बहने लगे तो लोग भी सुबह सुबह पर्यटन के लिए यहां पहुंचना शुरू हो। और एक और खूबसूरत तस्वीर झारखंड के गिरिडीह से सामने आई, जहां नाले में एक कुत्ते का बच्चा गिर गया। तभी एक बुजुर्ग ने नाले से उस डॉग के बच्चे को बाहर निकाला और उसकी जान बचाई। इस दौरान बुजुर्ग को चोट भी लगी, लेकिन बुजुर्ग ने अपनी जान की परवाह किए बिना उस डॉग के बच्चे की जान बचाई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।